अस्सलाम वालेकुम एंड आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक, एक नया कोर्स। एडवांस इकोनॉमिक्स के कोर्सेज, एडवांस और डिटेल्ड इकोनॉमिक के कोर्सेज तो ऑलरेडी चैनल पर बहुत मौजूद हैं, मगर उन एडवांस से पहले उनकी बेसिक्स होना बहुत ज़रूरी है। उसको अब हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। हम एक इकोनॉमिक्स का बेसिक कोर्स, यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बेसिक्स आप लोगों को समझ में आएगी, वो अब हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी दो डेफिनेशन लिखूंगी। बाय यूटिलाइजिंग मिनिमल resources, we need to produce maximum amount of output which can maximize the utility or the satisfaction of maximum individuals in the economy। ठीक है, एक और डेफिनेशन जो इसकी बन सकती है उसको भी यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। एब्सेंस विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो economics is the social science that studies how individuals, businesses, government and societies allocate scarce resources to satisfy their unlimited wants and needs। It examines decision making process, production, distribution, and consumption of goods and services। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग इन एडवांस एवरीवन, बट आप लोगों को इस चीज को बेयर करना पड़ेगा। सॉरी फॉर दैट इन एडवांस। सो दो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आप लोगों के सामने है, यहाँ पे मौजूद है। पहला कह रहा है बाय यूटिलाइजिंग मिनिमल रिसोर्सेज वी नीड टू प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट which can maximize utility and satisfaction of maximum individuals in the economy। और एक बेटर, एक और अच्छी इंग्लिश के साथ की डेफिनेशन आप लोगों की नजर में है कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, या आर्ट्स का सब्जेक्ट है, आर्ट्स का नया नाम सोशल साइंस है, सो सोशल साइंस यूज किया जाए ज्यादा बेटर है। ठीक है, that studies how individuals, business, government and societies allocate scarce resources to satisfy their unlimited wants and needs। ठीक है, यानी कि आपके पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, उसको किस तरीके से एलोकेट किया जाएगा ताकि अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स लोगों के जो है वो सेटिस्फाई की जा सके। अब ये बहुत सारी
चीजों के लिए यूज होता है। ये एग्जामिन कर रहा है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे होगा, प्रोडक्शन कैसे की जाएगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन की कैसे होगी, उसकी कंजम्पशन किस तरीके से होगी उन गुड्स एंड सर्विसेज की जिनको प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इनमें से कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझना है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक और छोटी सी चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। स्लाइड इट डाउन बिट ताकि ये क्लियर पेज हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है ये निकला कहाँ से? इकोनॉमिक्स जो है वो निकली है, एक ग्रीक वर्ड था, ठीक है, ओइकोनोमिया। ठीक है, इट्स अ ग्रीक वर्ड और इसका जो मेन मतलब बनता है वो बनता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, जिसमें ये ओइकोस का मतलब और ये नोमिया, दीज आर बेसिकली टू वर्ड्स। ठीक है, तो ओइकोस का मतलब होता था होम या हाउस होल्ड। ठीक है, हाउस होल्ड यानी कि एक चार दीवारी के अंदर एक घर किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है, हाउस होल्ड उसको कहते हैं। जिसको अगर एक नॉर्मल जुबान में हम लोग कहें तो आप लोगों का जो घर है, एक घर जिसमें घर के बड़े बच्चे बच्चे सब मौजूद हैं, एक घर जो है उसको हाउस होल्ड कहा जाएगा। ठीक है, योर होम या स्पेसिफिक हाउस होल्ड, उसके अंदर एक एलोकेशन कैसे हो रही है रिसोर्सेज की, वो जो है वो सब एक हाउस होल्ड। आई एम क्लियर विद दैट। ठीक है, एंड नोमिया मीन्स मैनेजमेंट, कि आपके हाउस होल्ड की मैनेजमेंट कैसे होती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का जो लिटरल मतलब है वो इस तरीके से निकलता है। ठीक है, और ये ग्रीक वर्ड से जो है वो ओरिजिनेट किया गया। ठीक है, तो अब इसमें से कुछ की पॉइंट्स हैं, उन की पॉइंट्स को देखते हैं जिससे आप लोगों के लिए ये चीजें समझनी थोड़ी सी और आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह। लेट्स लुक इनटू दैट। आई होप सो इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, सो की पॉइंट्स में अब आपके पास ये आता है कि एक तो ये कि आपके जो ह्यूमन की वांट्स एंड नीड्स हैं आर अनलिमिटेड। एंड ऑफ कोर्स हमें इस चीज का अंदाजा है बहुत अच्छे से कि हम इंसानों की जरूरियात और ख्वाहिशात, जरूरियात आर डिफरेंट थिंग, ख्वाहिशात मीन्स योर लग्जरी, जो कि आपकी जरूरियात से थोड़ी बढ़ के होती हैं। ठीक है, तो जरूरियात और ख्वाहिशात जो हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है, और आपको इनको, आप जो भी कर लें आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हर शख्स की अनलिमिटेड होंगी। एग्जाम्पल अगर मैं दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर बॉयज की एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देती हूँ। ठीक है, बॉयज आर फॉन्ड ऑफ दिस ऑटोमोबाइल, कार्स, बाइक्स एंड ऑल दैट। तो इनका क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इनके पास एक बाइक ऑलरेडी है, फॉर एग्जाम्पल 70 cc की बाइक इनके पास मौजूद है, तो नो दे विल डिजायर फॉर 1 to 5 की करेंगे, या उससे आगे अगर 1 to 5 मिल जाएगी वो उससे आगे के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अगर गाड़ी है इनके पास, फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज करती हूँ कि कोई मेहरान चला रहा है, वो उससे अबव लेवल की मीरा को देखने की कोशिश करेगा, उसको वो चाहिए होगी, मीरा मिल जाती है, आगे बढ़ेगा मजीद ब्रांड्स की तरफ, BMW फरारी की ख्वाहिश करेगा। तो डिजायर्स जो है वो तो अनलिमिटेड है। सेम गोज फॉर गर्ल्स एज वेल, जैसे जैसे एक चीज मिल जाएगी तो दे नीड मोर, उनको और वो भी चाहिए, दूसरी चीज भी चाहिए, कपड़े और चाहिए, ज्वेलरीज और चाहिए, अबाया पहननी है तो दे नीड मोर अबाया। तो हर चीज जो है वो अनलिमिटेड चाहिए है, यानी एक चीज मिल जाएगी दे नीड मोर, उनको और की ख्वाहिश होगी। ठीक है, तो ह्यूमन नीड तो बहुत आपके पास है। दूसरी बात ये कि जो डिजायर्स हैं ऑफ ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इस चीज का आप अंदाजा इस चीज से कर लें कि अगर दो बहनें हैं, दे आर लिविंग इन सेम होम, सेम इन्वायरमेंट, सेम पेरेंट्स, फिर भी उन दोनों के बिहेवियर में बहुत फर्क होता है, उन दोनों की ख्वाहिशात में बहुत फर्क होता है।
दे नीड टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, और उनके उसी हिसाब से ख्वाहिशात जो है वो बदल रही होती हैं, ज्यादा होती हैं, ठीक है। यानी अगर कपड़ों की भी बात हो रही है तो एक को एक किस्म का चाहिए, दूसरी को दूसरे किस्म का चाहिए, तो इट हैपेंस, देयर इज अ डिफरेंस। अगर अब सोचें ये बहनों की बात हो रही है, दो भाइयों में भी सेम चीजों का फर्क होता है, ठीक है। तो अगर ये दो बहनों में दो भाइयों में इस तरीके का अगर फर्क है, तो आप खुद इस चीज को सोचिए कि ये किस तरीके से आगे, दो बहनों में अगर इतना फर्क है, दो भाइयों में इतना फर्क है, तो फिर दुनिया में निकलेंगे तो हमें कितने डिफरेंट ख्वाहिशात के लोग मिलेंगे, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कहा पहली बात तो है कि ह्यूमन की वांट्स और नीड्स जो है वो अनलिमिटेड है। दूसरी बात आती है कि आपकी जो डिजायर्स है हर एक इंडिविजुअल की, वो एक दूसरे से डिफरेंट, ठीक है। फिर जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऊपर मेंशन किया था दैट देयर इज अ स्केर्स रिसोर्सेज, ठीक है। तो स्केर्स, द थ्योरी ऑफ स्केर्सिटी को मैं आगे इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगी, वो और डिटेल हो जाएगा। बट फिलहाल जो आपको समझना है वो ये है कि दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब रिसोर्सेज में क्या क्या आएगा, रिसोर्सेज में आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें इंक्लूड हो जाएगा योर इनकम, आप जो पैसे कमा रहे हैं, योर मनी, ठीक है, आपका टाइम, ठीक है, योर लैंड, लैंड को आप एक वक्त में चार चीजों के लिए यूज नहीं कर सकते, और लैंड के अंदर से प्रोड्यूस होने वाली चीजें भी एक लिमिटेड है, अगर जब तक उसकी फर्टिलिटी है तब तक, ठीक है। योर लैंड कम्स इन दैट, एंड लेबर एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये हो गया, ये तीन चीजें आपके पास हैं। अब एक चीज और, अब रिसोर्सेज लिमिटेड है, डिजायर्स हर दूसरे की एक दूसरे से डिफरेंट है, और मांग भी बहुत ज्यादा है। अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, आपको प्रोडक्शन भी करनी है। तो प्रोडक्शन इज अ नेसेसिटी, टू फुलफिल नीड्स ऑफ ह्यूमन पीपल, इंडिविजुअल्स, जो भी आप लोग नाम दे रहे हैं यहाँ पे दिया जा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज को समराइज करूं तो बेसिकली आपने आज सीख लिया कि एक ग्रीक वर्ड था ओइकोनोमिया, जिससे का मेन मतलब था हाउस होल्ड मैनेजमेंट, इससे इकोनॉमिक्स जो है वो वर्ड निकला। और इकोनॉमिक्स का मतलब जो है वो कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास चूंकि रिसोर्सेज मिनिमम है, ठीक है, तो हमने उस मिनिमम रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करना है कि अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स जो हैं लोगों की वो पूरी की जा सके, ठीक है। अब इसमें इसका प्रोडक्शन, डिसीजन मेकिंग कैसी होगी, फिर प्रोडक्शन, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, फिर वो लोगों तक कंजम्पशन कैसे होगी, वो सारा कुछ इकोनॉमिक्स में आता है, ठीक है। आई होप सो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन होगी प्लीज कमेंट सेक्शन में इस बारे में पूछिए। शुक्रिया बहुत बहुत।